कई दफ़ा मंसूबे शुरू हुए, खलल आया, रुक गए, फिर शुरू हुए, खलल आया, रुक गए। वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था वो जारी रहता तो आज यकीन करेंगे आज मिडल ईस्ट के कई शहर गवादर से पीछे होते। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सियासी मिशन बलोचिस्तान। मुख्तलिफ सियासी जमातों की 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान पार्लियामेंट शामिल। नवाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था हमारी हुकूमत के बाद वो रोक दिया गया। शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग का रिश्ता क़याम पाकिस्तान से पहले से अस्तवार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दे दिया। बोले, मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है पंजाब पर ही फोकस करें। मियां साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे। कहा था, बाप के वोट बहुत बुरे हैं, उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। आप लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। सियासत की कारीगरी या बाजीगरी, पल नहीं लगता कि सफ बदल जाती है। वक्त ने पलटा खाया, जिस बाप पर एतराज था अब उससे दोस्ती भी हो गई। मुस्लिम लीग नून के लिए कल तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बुरी, आज शरीफ खानदान ने उसे गले भी लगा लिया। मरियम नवाज का बाप से मुतालिक बयान आज भी मीडिया की जीनत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समात रोकने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर हुक्म इम्तिनाज जारी। इंट्रा कोर्ट अपील पर मजीद समात 16 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में करेगी। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस में चेयरमैन PTI का वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस अमल दरामद केस की समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने गुज़िश्ता रोज केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हुकूमत को इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर रखी है। अटॉर्नी जनरल आज अदालत को इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के हवाले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक माशी टीम और IMF ने शरह सूद में मजीद इजाफा न करने पर इत्तफाक कर लिया। गरीब तबकात के लिए सब्सिडीज और महंगाई कंट्रोल करने के इकदामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी गई। महंगाई में कमी के लिए प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी मजीद फाल बनाई जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। 14 नवंबर को मजीद 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। 236 गाड़ियों में 535 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं।
अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए दीगर इकदामात के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए हैं।